नमस्कार। आज हम भगवान जगन्नाथ से जुड़ी एक थोड़ी कम सुनी हुई कहानी पर बात करेंगे। जी। एक ऐसी कहानी जो अक्सर उनकी जो भव्य रथ यात्रा है उसकी चकाचौंध में कहीं दबसी जाती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है, कुछ शास्त्रीय संदर्भ हैं और ओडिशा की जो लोक कथाएं हैं, वो भगवान जगन्नाथ के वैवाहिक जीवन पर और ख़ास तौर पर देवी लक्ष्मी के नज़रिए से एक अलग ही रोशनी डालती हैं। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि भगवान जगन्नाथ की बात होती है तो अक्सर भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा उनके साथ के संबंधों पे ही ज्यादा फोकस रहता है ना। सही कहा। लेकिन ये स्रोत ये हमें उनके और देवी लक्ष्मी के बीच जो समीकरण है उसकी एक बिल्कुल अलग परत दिखाते हैं। तो मूल सवाल यही है कि इन स्रोतों के हिसाब से भगवान जगन्नाथ की पत्नी कौन है और उनके रिश्ते का स्वरूप क्या है। जी। सामग्री तो साफ तौर पर देवी लक्ष्मी का ही जिक्र करती है, पर यह जानना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक परिचय से कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा के लिए गुंडिचा मंदिर जाते हैं, हाँ। तो देवी लक्ष्मी को बताया नहीं जाता, मतलब उन्हें साथ नहीं ले जाया जाता। अच्छा। और इससे वो जाहिर है बेहद नाराज हो जाती हैं। जी। लोक कथाओं में तो इस नाराजगी का बड़ा ही सजीव वर्णन है। और ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। क्यों? कुछ परंपराएं, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, बताती हैं कि उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा होती है कि यात्रा के कुछ दिन बाद, हाँ, हेरा पंचमी कहते हैं उसे। हाँ, हेरा पंचमी, उस दिन वो खुद गुंडिचा मंदिर जाती है, हाँ। लेकिन भगवान से मिलती नहीं है, गुस्से में लौट आती है। जी। और लौटते हुए रथ का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त कर देती है, ऐसा वर्णन मिलता है। सही कहा। और फिर जब भगवान जगन्नाथ यात्रा से वापस श्री मंदिर लौटते हैं, हाँ। तब क्या होता है? तब उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं। देवी लक्ष्मी ने गुस्से में मुख्य द्वार अंदर से बंद करवा दिया होता है। और यहीं से वो घटना शुरू होती है जिसे स्रोत लक्ष्मी नारायण संवाद कहते हैं। लक्ष्मी नारायण संवाद। हाँ, ये सिर्फ मान मनावल नहीं है, ये एक तरह का संवाद है, एक बहस कह सकते हैं, जहां देवी लक्ष्मी अपनी उपेक्षा पर सवाल उठाती हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करती हैं। ये संवाद तो फिर बहुत महत्वपूर्ण हुआ। स्रोत इसे सिर्फ देवताओं के बीच की कोई लीला नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसमें रिश्तों की जटिलता है, शिकायतें हैं, फिर मनाने की कोशिशें हैं और आखिर में सुलह का रास्ता भी निकलता है। सही कहा। ऐसा लगता है कि स्रोत हमें याद दिला रहे हैं कि दिव्य चरित्रों के जीवन में भी वो मानवीय भावनाएं जैसे क्रोध, विरह और संवाद की जरूरत, वो सब मौजूद हैं। हाँ, और इस संवाद की खास बात ये भी है कि ये देवी लक्ष्मी को एक बहुत सक्रिय भूमिका में दिखाता है। वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं, अपने पति से स्पष्टीकरण मांग रही हैं। ये उस दौर की कहानियों में, जैसा स्रोतों में वर्णन है, एक स्त्री पात्र के लिए काफी सशक्त चित्रण माना जा सकता है। उन्हें सिर्फ एक मूक दर्शक या इंतजार करने वाली देवी नहीं दिखाया गया है। तो ये कहानी जो हमें इन स्रोतों से मिल रही है, ये सिर्फ भक्ति या उत्सव की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें रिश्तों में संवाद कितना जरूरी है, उपेक्षा से कितनी पीड़ा होती है और फिर माफ करने का जो भाव है, इन विषयों पर सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। देवी लक्ष्मी का वो हर साल का रूठना, उनका क्रोध और फिर सुलह की प्रक्रिया, ये सब जगन्नाथ परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है, भले ही इस पर बात कम होती हो। हाँ, उनका वो वार्षिक इंतजार, फिर रूठना और मान जाना, ये चक्र सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं लगता। नहीं, इसमें एक गहरा भावनात्मक और शायद प्रतीकात्मक अर्थ भी छुपा है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े सार्वजनिक उत्सवों के भीतर भी व्यक्तिगत रिश्तों की अपनी कहानियां, अपनी उलझनें चलती रहती हैं। स्रोत हमें इस बात पर भी सोचने को कहते हैं कि देवी लक्ष्मी का ये पक्ष अक्सर रथ यात्रा के मुख्य आख्यान में पीछे क्यों रह जाता है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। शायद उत्सव का जो विशाल पैमाना है और भगवान की सार्वजनिक लीलाएं हैं, वो इस थोड़ी अंतरंग कहानी पर पर्दा डाल देती हैं। ये बिल्कुल संभव है, और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है ना। किस तरह का सवाल? कि हमारी जो जानी पहचानी पौराणिक कथाएं हैं या इतिहास के बड़े आख्यान हैं, उनमें ऐसी कितनी अनकही, अनदेखी कहानियां और दृष्टिकोण छिपे हो सकते हैं। हाँ। शायद जो मुख्य कहानी के किरदार हैं, उनके आसपास के लोगों की भावनाएं, उनकी प्रतिक्रियाएं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। निश्चित रूप से। तो अगली बार जब रथ यात्रा की भव्यता देखें या सुने, तो शायद इन स्रोतों से मिली देवी लक्ष्मी की इस कहानी को भी याद किया जा सकता है। जी। उनके इंतजार को, उनके क्रोध को और उनके संवाद को।
ये हमें उत्सवों और आख्यानों को शायद एक अलग, ज्यादा मानवीय और भावनात्मक गहराई से देखने का नजरिया दे सकता है। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, क्या हमारे अपने जीवन में या आसपास की दुनिया में भी ऐसा होता है, जहाँ किसी बड़े आयोजन या घटना के शोर में कुछ व्यक्तियों की खामोश भावनाएं या उनकी जो अनकही कहानियां हैं वो कहीं दब सी जाती हैं। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।